राजमहल विधानसभा का निर्दलीय प्रत्याशी हैं और हमें यहाँ बुला करके इन लोगों ने का जो जिस तरह से इन लोगों को मैंने त्रस्त किया जा रहा है, फिर यहाँ आने के बाद हमको समझ में आया या बोला गया कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है, कार्यकर्ता ही किसी भी पार्टी को खड़ा करके रखता है। आज हमको देखने में ऐसा सुनने में आया, मैसेज आई इन लोगों के द्वारा कि पिछले कई वर्षों से केंद्र के हो या राज्य की हो, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किए हैं और आज इन लोग तन मन से हमको निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन करने के लिए इच्छुक हुए, हमको बुलाए, हम यहाँ पर आए और हमको ये लोग समर्थन कर चुके हैं। अब किन किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में आए? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, हमारे संत भाई जी भी बताए, जैसे कि स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दे हैं, ये सब मुद्दे हैं और जितने भी गिनाए वो कम है। शॉर्ट में ये 3 मुद्दा हम बता देते हैं। बेरोजगारी में है कि यहाँ से जो लेबर लोग जो जाते हैं दिल्ली, पंजाब, बम्बई, वहाँ काम करते हैं, कोई कारणवश अगर उनको मृत्यु हो जाती है, जो पैसा वो कमाए हैं, लाख रुपया अगर कमाए हैं, 1 लाख रुपया वो मार्केट से उठा करके 2 लाख रुपया उनको बोरी मंगाया जाता है। तो हम ये चाहेंगे कि छोटे छोटे उद्योग मिल यहाँ पर, जैसे जूट मिल हो या विभिन्न प्रकार खोला जाए गांव स्तर पर, तो उसमें बेरोजगारी यहाँ पर दूर होगी, वो लोग यहाँ कमाएंगे तो हमारे यहाँ से दूसरे जगह प्रवास में नहीं जा पाएंगे। तो ये चीज़ हम पहले घोषणा किए हैं। दूसरी, स्वास्थ्य में तो मेडिकल कॉलेज बनाने का हम काम करेंगे, जिससे कि हमारे छात्र छात्राएँ जो पढ़ रहे हैं तो घरे घर डॉक्टर लोग हो जाएंगे। जो नर्स होंगे तो एक तरह से 50% डॉक्टर हो जाते हैं, तो वो घरे घर हमारे डॉक्टर हो जाएंगे, तो स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव होगा। शिक्षा के लिए यहाँ से राजमहल से साहेबगंज जो जाते हैं छात्र छात्राएँ, तो उसके लिए 50 रुपया फीस दे करके जाना पड़ता है। ये मिडिल क्लास के लोग या नीचे तबके के लोग के लिए असंभव चीज़ है, जिसके यहाँ पर जितने तक पढ़ाइयाँ हैं वहाँ करके उसको वहीं तक स्टॉप कर देते हैं। इसीलिए हमारा उद्देश्य है या हमारा घोषणा पत्र में भी रहेगा कि ये मुद्दा हमारा है कि जब हम जीत करके आएंगे यहाँ पर तो 2 फ्री बस यहाँ से छात्र छात्राएँ के जाने के लिए आने के लिए फ्री में चलवाएंगे, जिससे वो आगे चल के शिक्षा प्राप्त करें यहाँ के बाद भी। और मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनवाने का हम काम करेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज जो शिक्षा है यहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाएंगे, जिससे कि हमारे छात्र छात्रा आगे का पढ़ाई कर सकें। यही सब मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे गिनाए जितने कम हैं, ये मुख्य मुद्दा है। मुद्दों में यहाँ पर जैसे कि साहेबगंज जिस तरह से गंगा पुल बन रहा है, तो मानिकचक से राजमहल के भी एक गंगा पुल हम बनवाएंगे। ये सब मुद्दे हैं, मुद्दे का कोई कमी नहीं है। फिलहाल आगे भी जितने भी समस्या आएगी उसको हम कम करेंगे, दूर करेंगे। जैसे म्यूटेशन हुआ, केवाला हुआ, रसीद हुआ, छोटे छोटे बहुत सारे मुद्दे, राशन कार्ड वगैरह बहुत सारे मुद्दे जो इस पर अभी तक जो जनप्रतिनिधि हैं या रहे हैं वो नहीं कर पाए हैं या किस कारण से नहीं कर पा रहे हैं, ये तो उनकी समस्या, ये हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या एक ही है कि जनता का जो समस्या है वो हमारा समस्या है। हम उनका नेता नहीं बेटा के रूप में देखना चाहेंगे। आज से लगभग हमको लगता है कि 14-15 साल पहले आए थे। 14-15 साल पहले यहाँ ज़मीन का रजिस्ट्री में आए थे, तो जो उस समय था वो आज है। राजमहल कुछ सोच समझ के यहाँ नाम रखा गया है राजमहल, यानी राजा। लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं राजा नाम को तो चीज़ ही नहीं है। राज कहीं दिख ही नहीं रहा है कि राज क्या होता है। हम लोग फिल्म में ऐसे देखते हैं कि राज का पूरा सुंदर सुंदर रहता है, रोड नाली सब फूल बागवानी रहता है, लेकिन सारे जगह में अभी तो
कचरा बदबू भरा हुआ है, ना ही रोड ठीक से दिखा है। आज से 15 साल पहले जो आए दिखे थे, आज भी वही देख रहे हैं। इसके अलावा राजमहल में अगर बात की जाए तो राजमहल खास करके यहाँ के अगर हम वोटर के आकलन करते तो 4 लाख के आसपास वोटर हैं। यहाँ पर माइनॉरिटी और हिंदू वोट की बात की जाए तो लगभग वो बराबर है, लेकिन यहाँ पर जो राजनीतिक होता है वो खास करके हिंदू मुस्लिम को लेकर राजनीतिक होता है, बांग्लादेश के घुसपैठ को लेकर राजनीतिक होता है। तो दादा आप चुनावी एजेंडा में, आप चुनावी मैदान में है, आपका एजेंडा क्या होगा? देखिए, हिंदू मुस्लिम का कहाँ से बात आती है जब एक भारत में भाईचारा है तो। और इस बार हिंदू मुस्लिम खत्म होगा, इस बार हिंदू मुस्लिम खत्म होगा, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। जो मुद्दा लेकर जो लड़ते हैं वो खत्म हो जाएगा, ये हम आपको वादा करते हैं। गंगा पुल का मुद्दा जो है शांत रहता है, जब जब चुनाव आता है तो फिर इस मुद्दा जो है गर्म हो जाता है। आखिर क्यों? जब सरकार रहता है, प्रदेश सरकार रहता है, भाजपा का डबल इंजन का सरकार रहता है, फिर भी नहीं हो पाता है। जब चुनाव होता है ये माहौल क्यों गर्म हो जाता है? फिलहाल तो हम अभी आए हैं, अभी सुने हैं, और हमारा भी उद्देश्य है। सर्वप्रथम हम बोले थे यहाँ पर भी गंगा पुल बनना चाहिए। इसके बारे में यहाँ का जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, अब जो नेता नहीं बनाए हैं या नहीं बना पा रहे हैं या क्या उनका कमजोरी है, ये तो साथी से पूछिएगा तो पता चलेगा। ये इसके बारे में आप कुछ नहीं बता सकते हैं। सर, साहेबगंज में जिस प्रकार सुनील यादव जो प्रत्याशी हैं उसका एक वर्चस्व है, विभिन्न चौक चौराहे पर उस बात की चर्चा हो रही है कि उसका दबदबा, उसका खौफ है साहेबगंज में। यदि वो चुनाव जीतते हैं तो साहेबगंज की स्थिति को में जो है बहुत बदलाव आ जाएगा। बहुत तरह से खौफ होते हैं। खौफ की बात बोले अच्छी लगी हमको। खौफ हमारे लोकप्रियता देख कर, खौफ हम जो गरीब को करते हैं तो उससे खौफ होते हैं। होना ही चाहिए, खौफ होना ही चाहिए। जिस तरह से हमारे ऊपर जनता का विश्वास है, आभार है, मतलब जिस तरह प्रेम करते हैं, उसी को देख कर लोग खौफ करते हैं। आप एक एक गांव में, माहौल में खौफ, विभिन्न प्रकार के खौफ एगो हो जाता है। गुंडागर्दी का खौफ, लूटमार का खौफ, छीन छोड़ का खौफ, वैसी खौफ सुने हैं या लोकप्रियता का खौफ सुने? किस तरह के खौफ सुने हैं? सर, आप आज हिंदू रक्षा मंच के बैठक में शामिल हुए तो कितना समर्थन मिलने का उम्मीद लग रहा है? 100% हिंदू रक्षा मंच ने हमको समर्थन किया है। इसके लिए हम हिंदू रक्षा मंच को तहे दिल से आभार करते हैं।